वीडियो कट हो गई थी। यहाँ पे आपको दोबारा बता लूँगा, ये आयन और अलिफ। आयन का क्या लिखा हमने, आयन का हमने ए लिख दिया ये वाला, और आगे अलिफ है। अब मैं बता रहा था कि अगर ये अलिफ आयन हमज़ा इकट्ठे आ जाएं तो इनकी एक बार ही लिखा जाएगा, डबल ए नहीं लिखा जाएगा, तो इसलिए अलिफ को काट दिया हमने, एक बार ये लिख दिया। आगे स्वाद, ये स्वाद है, इसका हमने क्या लिखा एस, और फिर आगे क्या है ज़ेर है, स्वाद के नीचे ज़ेर है, ज़ेर का हम क्या लिखेंगे, ज़ेर का हम लिखेंगे आई, ये आई हो गया। और आगे क्या मीम, मीम की इंग्लिश क्या है, ये मीम है, इसकी इंग्लिश एम। कितना आसान है, यहाँ से उर्दू देखो और इसकी इंग्लिश बना लो, या बस एक याद कर लो तो फिर आप आसानी से बना सकते हो। आगे क्या शाजिया, अब शीन की आवाज़ क्या है एस एच, ये हो गया एस एच। आगे क्या अलिफ, ये अलिफ का ए लग गया। आगे क्या जे, जे ये हो गया जे, जाल जे जा जवाद के बाद क्या जेड, ये हो गया। आगे क्या है बढ़िया दरमियान में, बढ़िया कहाँ पे 2 नंबर पे। अब 2 नंबर आपको बताया ना कि 1 नंबर पे होगी तो शुरू में होगी तो 1 नंबर, दरमियान में होगी तो 2 नंबर, आखिरी में होगी तो 3 नंबर लिखा जाएगा। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, 2 नंबर, इसी तरह। आगे क्या है ये बढ़िया दरमियान में क्यों है, जे और मद के दरमियान में बढ़िए, जब बढ़िए दरमियान में हो और आवाज़ नीचे जा रही हो तो ये क्या, इसकी ये आवाज़ नीचे जा रही है। बढ़िए 2 नंबर पे, ये बढ़िए 2 नंबर पे, यहाँ भी बढ़िए जे और मद के दरमियान में 2 नंबर पे, आवाज़ क्या नीचे जा रही है तो क्या लिखेंगे आई। ये बढ़िए का तो हमने लिख दिया आई। आखिर में क्या बचा, ये वाला नुक्तों का बढ़िए थे, बढ़ियों के नुक्ते थे, हमने आई लिख दिया। आगे क्या बचा, ये मद्दा, ये वाला मद्दा, तो मद्दे का लिखेंगे ए। ये हो गया शाह, ये हो गया जी, ये हो गया आ, शाजी आ, एस एच ए शाह, जेड आई जी, शाजी, ए की बात आ, शाजी आ। अगर हम लिखेंगे ये मैंने भी लिखा है शाजी आ, अगर हम लिखेंगे शाजी या तो फिर यहाँ पर हम ये की आवाज़ लगाएंगे तो ये का क्या होगा, ये की आवाज़ के लिए, ये की असल आवाज़ के लिए वाई होता है, तो यहाँ पर हम वाई लगा देंगे, वो शाजी या हो जाएगा। तो हमने लिखना था शाजी आ, इसलिए हमने ए लगाया। अब हो गया ये मैसेज। अब मैसेज को कैसे लिखना है, हम बिल्कुल आसान तरीका, यानी कि समझ लें आपके लिए ये मोबाइल चलाने के लिए जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं ना, जिस सिर्फ अली बे सीख लें और अली बे सीख लें और ABC सीख लें, अली बे को ABC देख लें कि उसकी ABC क्या बनती है, आराम से उतना बंदा मैसेज पढ़ सकता है। यानी कि ये 9 चीज़ें उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। बहुत अहम चीज़ है कि बंदा सिर्फ 10 दिन में ये चीज़ें पढ़ लिख ले। अब क्या ये, उसका नाम आसिफ है, हम इसकी इंग्लिश करेंगे, यानी कि जो हम मैसेज लिखते हैं रोमन इंग्लिश में, तो आपको ये भी बिल्कुल आसान तरीके से आएंगे। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि तमाम मुल्कों के नाम, तमाम सूबों के नाम, तमाम शहरों के नाम, तमाम मोहल्लों के नाम, तमाम गाँव के नाम, तमाम ज़ातों के नाम, तमाम मर्दों के नाम, तमाम औरतों के नाम, ये सब हमने एक एक लिख लिए हैं। अब एक एक की मिसाल दी है, अब जितने मर्जी लिखें, और आखिर में क्या लिख लेंगे, तमाम बातों के मैसेज, यानी SMS लिख और पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो देखिए हम ये इसका पढ़ने लगे, उसका नाम आसिफ है, ठीक है। अब क्या, सबसे पहले हो गया अलिफ, और अलिफ के ऊपर पेश हो तो अलिफ की आवाज़ कट जाती है, जैसे कि वाव के पीछे अलिफ पर पेश हो तो वाव कट जाता है ना, इसी तरह अलिफ, अलिफ आइन हमज़ा के ऊपर पेश हो तो अलिफ आइन हमज़ा कट जाते हैं, सिर्फ पेश की इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पेश की इंग्लिश लिखेंगे यू, ये हो गया यू। इसके आगे क्या है, अलिफ कट गया, आगे क्या सीन, सीन की इंग्लिश क्या एस, ये हो गया एस। अलिफ पेश सीन उस, US उस। आगे काफ अलिफ का, ये हो गया काफ का के हो गया, और काफ के साथ के ये क्या अलिफ, अलिफ का हो गया ए, ये हो गया काफ। आगे क्या है नाम, नून का हो गया एन, एन। और आगे क्या अलिफ, अलिफ का हो गया ए, ए। और आगे क्या मीम, मीम का क्या हो गया एम। उसका नाम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ई नहीं लगाना, क्योंकि बरतानिया को आदत है कि ई आखिर में अजाफ़ी लिख देते हैं, उसका कोई यानी कि हैसियत नहीं, कोई वक़्त नहीं, बेकार होता है, अजाफ़ी लिख देते हैं, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अजाफ़ी, इस अजाफ़ी को छोड़ दें आप, ठीक है।
वैसे भी अमेरिका बरतानिया की इंग्लिश में कुछ फ़र्क भी है, और बरतानिया को वैसे भी आदत है कि हर हरफ के आखिर में ईज़ ज़्यादा लगा देते हैं, इसलिए आप छोड़ दें इसे। अच्छा, नाम हो गया, उसका नाम आसिफ। अलीमदा का क्या हो गया? अलीमदा का ए, ये हो गया ए। आगे क्या? स्वाद। स्वाद का क्या? साद, यानी कि एस, एस, एस हो गया। और साद के नीचे क्या है? ज़ेर, ज़ेर, ज़ेर की इंग्लिश क्या? आई। और आखिर में क्या? फे, फे की इंग्लिश क्या? एफ। लो जी, ये हो गया आ, ये हो गया सिफ। दो आवाज़ें, आ सिफ। कितना आसान है, कोई मुश्किल मैसेज लिखना नहीं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से मास्टर मलिक आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल इतनी आसान कर देगा कि तमाम मुल्कों के नाम आप पढ़ लिख सकते हैं, तमाम सूबों के नाम, तमाम शहरों के नाम, तमाम हलों के नाम, तमाम गाँव के नाम, तमाम ज़ातों के नाम, तमाम औरतों मर्दों के नाम, तमाम औरतों के नाम, तमाम मैसेज कि आप सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला याद करेंगे। बस मुझे दुआओं में याद रखना कि अल्लाह ताला मेरा ख़ात्मा ईमान पे कर दे, सबके ऐबों में पर्दा डाल के ख़ात्मा ईमान पे कर दे और कुफर शिरक बिदअत से बचाए। अच्छा, अब वो क्या हो गया? आसिफ। आगे क्या है? है, ये है वाला है, ये वाला है, इसका क्या? एच, एच। अब इसकी आवाज़ क्या? सीधी जा रही है, पहले है फिर बढ़िए। अब बढ़िए क्या? आखिर में, बढ़िए 3 नंबर पे आखिर में, तो इनकी आवाज़ क्या है? ई भी हो सकती है, ए आई भी, ए वाई भी। हम क्या करेंगे? ए आई इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादातर लोग ये इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इस पर गुड लगाया, ए आई इस्तेमाल करते हैं, ए आई। लो जी, यू एस, उस के ए का, उसका एन ए एम नाम, उसका नाम ए एस आई एफ सिफ, आसिफ, एच ए आई है, उसका नाम आसिफ है। लो जी, ये अल्लाह के हुक्म से क्या हो गया? आपने देखें देखते क्या कर दिया? मुल्क का नाम भी लिख दिया अफ़गानिस्तान, थाईलैंड, सूबे का नाम भी सिंध लिख दिया, शहर का नाम भी कराची लिख दिया, मोहल्ले का नाम भी गुलशन रावी लिख दिया, गांव का नाम भी लिख दिया रसूलपुरा, और ज़ात का नाम भी खोखर लिख दिया, और मर्दों के नाम में से आसम लिख दिया, औरतों के नाम में से शाजिया लिख दिया, और मैसेज भी एक लिख दिया। सिर्फ एक सफ़े से देखें कि अल्लाह ताला ने कैसा मुआज़ा किया है। मुआज़ा नहीं कह सकता, सॉरी, मुआज़ा अल्लाह ताला नबियों के हाथों पे करवाते हैं, तो ये अल्लाह का फजल ही है, ठीक है। करामात वली अल्लाह के हाथों पे होती है, तो मैं वली अल्लाह बिन अस्तगफिरुल्लाह नहीं हूँ। तो सिर्फ ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्लाह ताला ने रहमत की है, जो मैंने ना इन चीज़ों को आसान करके आपके लिए बना दिया कि ये अल्लाह की रहमत है। तो देखें, आपने एक कायदे से क्या किया कि आपने मुल्कों के, सूबों के, शहरों के, मोहल्लों के, गाँव के, ज़ातों के, मर्दों के, औरतों के नाम और मैसेज ऐसे आपने बना लिए। तो इंशाल्लाह ताला अगर आगे मैट्रिक के पेपर भी होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह तमाम मैट्रिक के स्टूडेंट को मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी टेंस की वीडियो भी दूंगा। टोटल मैंने जो वीडियो बनानी वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगी, उसमें से कोई 5-6 रोमन इंग्लिश की हो जाएंगी वीडियो, और कोई 7-8 टेंस की हो जाएंगी, और आखिर में 2-3 हो जाएंगी वो कुरान के असूल बताऊँगा, और उससे आखिर में आपको कुरान के वो बताऊंगा कि कौन से फ़िरके हक़ पर हैं दलील के साथ, और कौन से फ़िरके कुरान की इसका तर्जमा गलत करते हैं वो भी दलील के साथ, वो तभी बताएंगे। अब के लिए बस इतना ही है। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखें। ये नंबर है मेरा, मैं कुछ दिन के बाद ऑन करूँगा, 0325 98 97 140 मास्टर मलिक, मगर एक कुछ दिन के बाद ऑन करूँगा। जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ आपको पहुँच जाए, सिर्फ आपने उसके मतलब पूछना है। फ़िलहाल आपने रोमन इंग्लिश के मतलब पूछना है, जब टेंस की इंग्लिश बनाऊंगा फिर टेंस की इंग्लिश के बारे में पूछना है, और जब कुरान के असूल बताऊंगा फिर उसके बारे में पूछना है। जो चीज़ ना समझ आएगी, जो चीज़ पढ़ाऊंगा सिर्फ उसके मतलब पूछना है, जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई उसके मतलब आपने हरगिज़ नहीं पूछना। अगर आप फ़ोन करते हैं तो मैं कह दूँगा मैं थोड़ा सा भी बिज़ी हूँ, तो शाम को कर लें, रात को कर लें, या 2 घंटे बाद कर लें। तो फिर आपने माइंड नहीं करना, फिर आपने उतनी देर बाद करना है, क्योंकि कभी मैं स्कूल में होता हूँ पढ़ाने के लिए, कभी एकेडमी ट्यूशन में होता हूँ, और कभी मैं वैसे पढ़ रहा होता हूँ या किसी से बातें कर रहा होता हूँ। तो जब मैं मसरूफ़ होऊंगा तो फिर उस वक्त आपको मैं कह दूँगा कि थोड़ी देर बाद करें, आपने नाराज़ नहीं होना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो ना आपके लिए मैट्रिक के FA BA स्टूडेंट के लिए ना टेंस बना, वैसे तो मैंने सारे कवर किए, जैसे यानी उर्दू का कहता है, ये रोमन इंग्लिश का कहता है, इसी तरह मैंने उसके भी सारे नोट बनाए हुए हैं टेंस की इंग्लिश के। तो इंशाल्लाह गारंटी है कि अगर आप मुझसे एक बार टेंस सीख लोगे फिर सारी ज़िंदगी आपको ना मुश्किल नहीं होगी कोई, बआसानी आप, सिर्फ असूल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ असूल।
टेंस के असूल सिखाऊंगा। उसके बाद फिर वीडियो बनाऊंगा कि फ़र्स्ट फॉर्म से सेकंड कैसे बनती है, थर्ड कैसे बनती है, फोर कैसे बनती है, फाइव कैसे बनती है। फिर कौन कौन से लफ्ज़ कहाँ पे साइलेंट होते हैं, ए कहाँ पे साइलेंट होता है, बी कहाँ पे साइलेंट होता है, सी कहाँ पे साइलेंट होता है। जैसे कि मिसाल है कि डब्ल्यू के आगे आर हो तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, और के आगे एन हो तो के साइलेंट होता है। इसी तरह ए टू जेड जितने साइलेंट है वो आपको बताऊंगा, वो भी मैंने यानी कि इकट्ठे किए हुए हैं आपके लिए। मैंने अल्लाह के हुक्म से ना काफ़ी चीज़ें ना इकट्ठी की हैं, तो वो आपको बारी बारी बताता जाऊंगा। तो आप इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करें। मास्टर मलिक को इजाज़त दे। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लें। तो ख़ास तौर पर ना इसे ना लोगों को बताएं, शेयर करें, कंजूसी ना करें, क्योंकि इल्म फैलाना सवाब है। अगर कुरान हदीस का इल्म होगा ज़्यादा सवाब होगा, ये भी जायज़ है, इसका कम सवाब होगा। तो आप लोगों को बताएं। अब स्कूल वाले, अगर कोई टीचर देखता है मेरी वीडियो तो अपने स्टूडेंट को भी बताए, साथ टीचर को भी बताएं। अगर कोई स्टूडेंट देखता है तो वो साथ वाले स्टूडेंट को भी बताए, अपने घर वालों को बताएं, मोहल्लेदारों को बताएं और टीचर को भी बताएं, क्लास में सबको बताएं, ताकि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान जो ना ये चंद दिनों में तमाम पाकिस्तानियों को ये रोमन इंग्लिश तो आ जाए। ये तमाम मुल्कों के, सूबों के, शहरों के, मोहल्लों के, गाँव के, ज़ातों के, मर्दों के, औरतों के नाम तो ऐसे कर ले। ये तो इतना बड़ा मसला नहीं ना। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।